हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी फिर से एक बार अपनी जीएनजी सीरीज में। सर आज हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल की शुरुआत। हाँ जी मेरे बच्चे, बच्चों ने कमेंट करा सर जी कंपनी अकाउंट कराओ, तो लो जी सर जी हाजिर हैं आपके कंपनी अकाउंट्स को लेके। सर हम कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे, शेयर कैपिटल से शुरू करेंगे। शेयर, फिर उसके बाद डिबेंचर, फिर बोनस, फिर रिडेम्पशन और टाटा बाय बाय अपने कंपनी अकाउंट्स को। तो अब बैक टू बैक जो आने वाले हैं लेक्चर्स वो आने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। और मैं बार बार कह रहा हूं सर, जब ये चैप्टर एंड होता है तो मैं देता हूं आपको एक प्रैक्टिस शीट टेस्ट के लिए। टेस्ट बोलो या अपनी असेसमेंट बोलो या आप क्वेश्चन बोलो, जिसे आप खुद से ट्राई करते हो और आपको मजा आता है कि हाँ सर हमने जो पढ़ा क्या वो सारा क्लियर है या नहीं है। तो मेरे बच्चे आज हम शेयर कैपिटल शुरू करने वाले। इस शेयर को मैं 3 पार्ट में लेने वाला हूं। दैट इज फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, सेकंड पार्ट कल, थर्ड पार्ट ये, और तीनों पार्ट में हम पूरा का पूरा शेयर कैपिटल, कॉल्सनियर्स, प्रोराटा, फॉर फ्यूचर, री इशू, बड़े क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कर देंगे। तो रेडी है मेरा बच्चा? बिल्कुल रेडी है सर जी। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। वैसे एक बात बता दूं, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे बच्चे, हम आज जीएनजी सीरीज मतलब रिवीजन मोड में पढ़ने वाले हैं। जैन 26 के लिए स्पेशली मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। जिनके भी बाकी अटेम्प्ट्स हैं मई या सितंबर, बेटा आराम से वेट करो, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, इसमें भी आप कर सकते हो, बाकी हम और भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। बट जिनके जैन 26 एग्जाम है, रिवीजन मोड में एग्जाम ओरिएंटेड, आज मैं इस चैप्टर को कवर करने वाला हूं। लेकिन अगर आपको लगता है सर मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, सर मुझे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको नीचे पीछे कुछ 10 दिन पहले जाओगे तो पूरी कंपनी अकाउंट्स के मेरे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। सारे के सारे यूट्यूब पे एक एक लेक्चर डिटेल में मैंने आपको कवर किया है कि भैया कंपनी का बेसिक क्या है, कंपनी की अकाउंटिंग क्या है, एक एक चीज पे। बट आज थोड़ा सा स्पीड तो रखेंगे, बोलो हाँ या ना। तो मैं शुरू करता हूं अपनी कंपनी की बेसिक बातों से, जिसे थोड़ा सा स्पीड मोड में कवर करेंगे। सर कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट मैंने किया है क्या? नहीं सर, लॉ ने किया है। हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करने के कई फॉर्म है, जैसे कि अगर अकेला बंदा बिजनेस खोलेगा तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक से ज्यादा मिलके दो या दो से ज्यादा लोग, हल दो से एक से बड़ा दो, दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे या दो लोग करेंगे तो हमारे पास एक और तरीका है, पार्टनरशिप या कंपनी। तो आज हम कह रहे हैं कि हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और थोड़ा लीगलाइज तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हम खोलेंगे कंपनी। अब कंपनी जब आएगी तो क्या वो नेचुरल पर्सन है? नहीं सर, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कानून की नजरों में वो एक पर्सन है जिसे कानून ने बनाया है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो हम कहते हैं कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ट्रू एंड फॉल्स बनता है मेरे बच्चे। क्या मेंबर, क्या मालिक और कंपनी सेम है क्या? नहीं सर, मालिक आए, मालिक जाए, मालिक की डेथ हो, मालिक कुछ भी हो, कंपनी चलती रहेगी, अनंत काल तक कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को टेंशन नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कंपनी के कुछ फीचर्स में बात करूं तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी चलती रहेगी, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, बंद भी कंपनी लॉ के द्वारा होगी, मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पार्टनरशिप होती थी ना, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर एडमिट हो गया, पार्टनर चेंज इन पीएसआर, तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करने बैठ जाते थे, पुनर्गठन करने बैठ जाते थे। कंपनी को ऐसा कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। कंपनी कहती है भाई मेरा बिजनेस चलता रहेगा परपीचुअल, मालिक आए मालिक जाए। क्लियर है? कंपनी की अपनी कॉमन सील है। कंपनी सिटीजन तो नहीं है किसी कंट्री की, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, बट कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कंपनी किसी को कटघरे में श्यू कर सकती है कि भाई आजा कोर्ट में मिलते हैं, और कंपनी को भी हम कटघरे में खड़े कर सकते हैं। फील करना आप मेरे बच्चे, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब भी मैं बोलूं कंपनी को कोर्ट में घसीटेंगे, मतलब कंपनी के चलाने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको कोर्ट में घसीटेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दिया मैंने कि सर कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, परपीचुअल सक्सेशन है, सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी लेकिन कॉमन सील है, और कंपनी के मालिकों की जो लाइबिलिटी है
वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड पार्टनरशिप के पार्टनर्स की होती है, पर कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर कंपनी कल को लॉस में जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो मालिक सिर्फ उतना पैसा पे करेंगे जितने की उनकी अनकॉल्ड कैपिटल है। जितना उनको पैसा अभी अनपेड देना है वो देंगे, बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं। अगर फुल्ली पेड अप है तो 0 रुपए की लायबिलिटी है। बात समझ आती है नहीं आती है? डन है जी, डन है। कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी का चलाने वाला डायरेक्टर होता है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। क्लियर है? बेसिक आइडिया दिया, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए मैंने बोला सर मैंने एक व्यू दे दिया आपको। बेसिक के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स बनता है, थ्योरी नहीं आती है कभी भी, पर ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है 2 नंबर का। उसके लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी डिटेल में पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनी वगैरह, तो भैया आप प्लीज लेक्चर चले जाओ, मेरा डिटेल लेक्चर पढ़ा हुआ है, आराम से वहां पे थ्योरी पढ़ते रहना। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या पढ़ाया है मैंने, जल्दी बताओ। मैंने कहा सर जी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने बनाया है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपीचुअल सक्सेशन चलती रहेगी और कॉमन सील है। सर जी ये हैने ने दिए, कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर में इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, अपने आप नहीं बनती, हमें इसे लॉ में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। मालिकों से बिल्कुल अलग है, चलती रहेगी, मालिक आए मालिक जाए कोई लेना देना नहीं है। अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्यू कर सकती है, स्यू किया जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है मालिकों से, अनलिमिटेड, घर बार नहीं बिकेगा मालिकों का। मालिक और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। मालिक शेयर होल्डर है हम, और मैनेजमेंट डायरेक्टर है जो कंपनी चला रहा है। सिटीजन नहीं है भाई, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल, इसलिए सिटीजन नहीं है। और हम मालिक बने हैं, लेकिन क्या हम हमेशा मालिक रहेंगे? नहीं, हम चाहें तो हम अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, और हम कंपनी से टाटा बाय बाय जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में जनरली नहीं होता, पब्लिक कंपनी में होता है। सर ये प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये वो बेटा डिटेल में पढ़ लेना, मेरे लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम चैप्टर की प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है सर, तो एक बेसिक आइडिया मैंने कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब सर जी आप मुझे बताओ, कंपनी को पैसा चाहिए, बिजनेस चलाना है तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस आएंगे। या तो पैसा लगाएगा कौन, ओनर, मालिक, या फिर कंपनी बाहर दरवाजा खोलेगी कि भाई साहब कोई दे दो पैसा, बैंक से लोन मांगेंगे, पब्लिक से डिबेंचर उठाएंगे, वट एवर। लेकिन मैं इस चैप्टर में आउटसाइडर की बात नहीं करूंगा, तो ना के बराबर मुझसे करना। लेकिन अगर मालिक बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपनी जी मेरी कंपनी है, मुझे पैसा चाहिए 1 करोड़, बस ओनली 1 करोड़। और मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुंह में, इधर देख मेरी तरफ और जल्दी बता मेरे सोना मोना रोना, जल्दी बोल, ऐसा देगा? वो कह रहा हाँ दूंगा। क्यों? मैंने कहा मालिक बना दूंगा, बैठे बैठे मालिक बना दूंगा। आप मुझे पैसा दो, मैं आपको शेयर देता हूं, और आप मेरे मालिक बन जाओ। बढ़िया है। लेकिन एक मालिक से भैया पैसा इतना बड़ा अमाउंट नहीं, तो हम तोड़ देते हैं। हम कहते हैं, मैंने डिटेल में बात करी थी, हम 1 करोड़ को एक बंदे से नहीं मांगेंगे, 10-10 रुपए के शेयर बना देंगे, और हम कहेंगे जिसको जो लगाना है, जितना खरीदना है, जितना पैसा लगाना है, हमें शेयर खरीदो, हमें पैसा दो और मालिक बनते जाओ। तो पॉइंट ये है कि ओनर को हम डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते हैं, हम उन्हें देते हैं शेयर्स, और शेयर देके जो पैसा कलेक्ट होता है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और सर जी जो शेयर होल्ड करता है उस पर्सन को बोलते हैं शेयर होल्डर, और ये कंपनी का असली मालिक होता है। बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक बातें बेटा, एग्जाम सर पे हैं। अगर आपको लगता है ये बातों पे मैं टाइम लगाने वाला हूं तो सर जी प्लीज माफ करो मुझे, मेरा बच्चा बिल्कुल रेडी बैठा है एग्जाम देने के लिए, मुझे बस उसको रिकॉल कराना है भाई। क्या समझ आ रहा है? डिटेल में 10 क्लास लगा देता हूं मैं शेयर पे, लाइव क्लास में। रिवीजन में मैंने ऑलरेडी 5 क्लास लगा रखी हैं। अब चल रहा है जीएनजी, अब तो बेटा गपशप एंड ग्रेड्स। चलो आ जाओ, बातों बातों में खत्म कर देंगे। सर जी कंपनी शेयर मालिक बनाना है तो शेयर इशू करने पड़ेंगे, और शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल, और जिन लोगों को हम ये शेयर देंगे उन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर। बेटा शेयर दो तरीके के होते थे, एक होता था इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का जो मेन मालिक है सर जी वो है इक्विटी, कंपनी का जो सेकेंडरी मालिक है वो है प्रेफरेंस शेयर। कंपनी पहली बार पैसा लेने जाएगी तो इक्विटी, कंपनी दूसरी बार कहेगी चलो और मालिकों से ले लेते हैं, तो कई बार इक्विटी की जगह वो प्रेफरेंस से पैसा लेती है। देखो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं इक्विटी और प्रेफरेंस में,
कि भाई इनके पास वोटिंग पावर होती है, इनके पास जनरली नहीं होती है। इन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है, उन्हें फ्लक्चुएटिंग मिलता है। सर लेकिन मेन डिफरेंस अगर बात करूं तो वो ट्रू एंड फॉल्स, ध्यान रहो, प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों में प्रेफरेंस प्रायोरिटी मिलती है। डिविडेंड पहले मालिकों से, इक्विटी से पहले मिलता है प्रेफरेंस को। वाइंडिंग अप पे अगर कंपनी पैसा बांट रही है कि ले जाओ भाई मालिकों जी, तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस को, फिर मिलेगा इक्विटी को। बाकी मेरे इस चैप्टर में ये दोनों ही की अकाउंटिंग सेम है, तो इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे पूछो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, मैं दोनों ही क्या बोलूंगा, सेम। बोलो हाँ या ना। क्या मैं चल सकता हूं? जी सर, आगे चलो। तो ये हमने शेयर की बात कर ली। अब पॉइंट ये कि जब शेयर आएगा, जब शेयर इशू करेंगे, जब हम शेयर इशू करेंगे मेरे बच्चे, जब हम शेयर इशू करेंगे तो इशू करके जो पैसा कलेक्ट होगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब मेरा पॉइंट यह है कि शेयर कैपिटल कई तरीके की होती है, कई तरीके की होती है। डायरेक्टली लिखूंगा, सबसे पहली ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर दूसरे नंबर पे आती है मेरी बेटा इशूड शेयर कैपिटल, सारी लिखूंगा फिर समझाऊंगा। इशूड शेयर कैपिटल। फिर आती है मेरे बच्चे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। याद करो रिवीजन क्लास में पूरी एक क्लास लगाई थी और क्या बढ़िया चार्ट बना के समझाया था, पर अभी ऐसे हर चीज को सेम थोड़ी ना समझाता रहूंगा बेटा। सीए अनुज सर इसी तरीके से फेमस होंगे ना सर, इसी तरीके के लिए तो फेमस हैं कि सर हमको एक चीज को 10 तरीके से समझाऊंगा, अलग अलग और बेहतरीन तरीके से। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब। उसके बाद क्या आएगी सर, सब्सक्राइब को फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम, कुछ बोल देते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बोलो हाँ है ना। उसके बाद आ जाती है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर अनकॉल्ड के दो पार्ट हो जाते हैं और कॉल्ड अप के भी दो पार्ट हो जाते हैं, तो इनकी बात आराम से करता हूं, बाकी ध्यान से सुनो। सबसे पहली ऑथराइज शेयर कैपिटल पे बात करते हैं बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम दो नाम से और बुलाते हैं, एक बोलते हैं नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने को रजिस्टर्ड करते टाइम, इनकॉर्पोरेट करते टाइम अपने एमओए के कैपिटल क्लॉज में मेंशन करती है कि भैया जब कंपनी अपने को रजिस्टर्ड करती है तो वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर एक कैपिटल क्लॉज होता है जिसमें वो बताती है कि मेरी कंपनी की 50 लाख की कैपिटल, 1 करोड़ की कैपिटल। इसका मतलब ये मैक्सिमम है, इतना हम मंगा नहीं रहे हैं, हम रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि भैया हम इससे ज्यादा मालिकों से पैसा नहीं लेंगे। क्लियर है? तो ये वो कैपिटल है जो कंपनी सिर्फ नाम की है या रजिस्टर्ड है, कंपनी इससे ज्यादा मालिकों से पैसा नहीं लेगी। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल। ये दिखाने के दांत हैं पर खाने के दांत कुछ और हैं। तो दिखाने के दांत 50, मान लो मेरे केस में 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ 10 रुपए का मतलब 10 लाख शेयर हो गए, 10 लाख इक्विटी शेयर हो गए, एक 10 रुपए का, तो मतलब कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इश्यू कर सकती है? 10 लाख, और एक शेयर 10 रुपए का, तो 1 करोड़ से ज्यादा मालिकों से पैसा नहीं ले सकती। पर इश्यूड शेयर कैपिटल इज दैट जो खाएंगे, वो दिखाने वाले दांत, मतलब कितना पैसा चाहिए। मान लो कंपनी को अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है। दिस इज इशूड शेयर कैपिटल, मतलब जो कंपनी ने ऑफर करा है, ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन की पब्लिक जी आओ और कंपनी में पैसा लगा दो, आओ और कंपनी में पैसा लगा दो। दैट इज पब्लिक ऑफर, इशूड ऑफर। दैट मींस मान लो फॉर एग्जांपल 40 लाख कंपनी डिमांड कर रही है, मतलब कंपनी ने 4 लाख शेयर ऑफर करे, एक शेयर 10 रुपए का है, कि भाई 4 लाख शेयर कंपनी 10 रुपए का ऑफर कर रही है, मतलब 40 लाख रुपए की कैपिटल कंपनी मांग रही है। दोबारा बोलो, ऑथराइज मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा कंपनी नहीं मांग सकती, उसमें से जो एक्चुअली कंपनी मांग रही है, ऑफर कर रही है, दिस इज इशूड। सब्सक्राइब मतलब विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने एक्चुअली खरीदा, जो पब्लिक ने एक्चुअली
खरीदा मेरे बच्चे, दिस कैन बी अ ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस कैन बी अ अंडर सब्सक्रिप्शन, दिस कैन बी अ फुल्ली सब्सक्रिप्शन, कि हमने 4 लाख शेयर ऑफर करे थे, लोगों ने 4 लाख से ज्यादा खरीदे, 4 लाख से कम खरीदे, 4 लाख के बराबर खरीदे, ज्यादा खरीदे बोलेंगे आगे चल के ओवर सब्सक्रिप्शन, बराबर, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, सुन लो। 4 लाख हमने ऑफर करे थे, क्वेश्चन बोलेगा ए लिमिटेड ऑफर्ड 4 लाख इक्विटी शेयर, दिस इज इशूड, पब्लिक अप्लाइड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऐसे वर्ड यूज करेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड 3,80,000, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक अप्लाइड, एप्लीकेशन रिसीव्ड पूरी 4 लाख, दैट इज फुल्ली, पब्लिक अप्लाइड या एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4,50,000 which is over subscription, so this can be under, this can be fully, this can be over, ठीक है पक्का। पर अंडर में याद रखना एक टॉपिक आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है, 90% से नीचे नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कितना परसेंट है 90, सर अगर 90% से नीचे हो गया, 4 लाख का 90%, 3,60,000 शेयर से कम बिके, 3.5 लाख की एप्लीकेशन आई, फिर क्या होगा, सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों कहता है, चाहे आपकी लिस्टेड कंपनी है चाहे आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, सर आपको सारे एप्लीकेशन मनी का पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है सर, हो गया सब्सक्राइब। अब ये तीनों जो कैपिटल है ना, ये सिर्फ पॉइंट इज नंबर्स में बात करती हैं कि इतने हम ऑफर कर सकते हैं मैक्सिमम, इतने हम चाहते थे जो हमने ऑफर किए, और इतने लोगों ने खरीदने का वादा किया। पर इस सब्सक्राइब्ड को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ईयर एंड तक मेरे बच्चे, साल के खत्म होने तक, बैलेंस शीट डेट तक, आपने जो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, उसमें से कितना मंगाया। मान लो आपने कहा कि सर जी हमने जो मंगाया वो ईयर एंड तक 8 कॉल्ड अप किया है, 8 कॉल्ड अप, तो 8 कॉल्ड अप हो गया, मल्टीप्लाई बाय मान लो जो भी सब्सक्राइब शेयर है, मान लो मेरे केस में 380 है, तो 8 लाख इंटू 8 रुपए इंटू 3,80,000 कितना आ गया, 1 मिनट कैलकुलेटर दो मुझे, तो 3,80,000 मान लो अगर सब्सक्राइब हुए थे, तो 3,80,000 इंटू 10, ये 38 लाख की सब्सक्राइब कैपिटल थी, मतलब ये आने वाली थी, बट एक्चुअल में हमने मंगाया कितना, तो 3,80,000 इंटू 8, 30,40,000 इज माई कॉल्ड अप, और 3,80,000 इंटू 2, 3,80,000 शेयर इंटू 2, दिस इज 7,60,000, दिस इज माई अनकॉल्ड, बात समझ आ रही है। तो सब्सक्राइब्ड के ही 2 पार्ट हैं, उसमें से कितना मंगाया और कितना नहीं मंगाया, ठीक है। जो मंगाया उसको फिर हम बोलते हैं, उसमें से जितना मिल गया वो पेड अप, और जो नहीं मिला अनपेड या कॉल्स इन एरियर। तो मान लो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर है, उसने 3 रुपए नहीं दिए, हमने 8 मंगाए थे, उसमें से भी उसने नालायक ने 3 नहीं दिए, तो 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000 रुपए नहीं मिले, बोलो हाँ या ना। तो भाई एक्चुअल में मिले कितने, 30,40,000 मंगाए थे, जिसमें से 30,000 नहीं मिले, तो अल्टीमेट 30,10,000 जो मिले, दिस इज माय पेड अप शेयर कैपिटल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आराम समझो। ऑथराइज मतलब सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा हम ऑफर नहीं कर सकते, नंबर्स में बात करते हैं। उसके बाद जितना कंपनी ऑफर निकाल रही है, प्रोस्पेक्टस में इशू कर रही है, विच इज इशूड, फिर लोग जितना खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन वादे कर रहे हैं, दिस इज सब्सक्रिप्शन। फिर ईयर एंड पे हिसाब लगाएंगे कि जितना लोगों ने अप्लाई किया था मल्टीप्लाई बाय कितना हमने ईयर एंड तक मंगा लिया, अगर फुल्ली है तो पूरा 10 रुपए, अगर कुछ पेंडिंग है तो अनकॉल्ड। फिर जो मंगाया उसमें से क्या सारा मिल गया, अगर मिल गया तो पेड अप, नहीं मिला तो कॉल सीनियर्स। पेड अप कभी नहीं निकालोगे आप, कॉल्ड अप में से कॉल सीनियर्स माइनस करोगे, अपने आप पेड अप आ जाएगा। डन है जी। अनकॉल्ड को हम बैलेंस शीट में कहीं नहीं शो करते हैं, ना ही नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। पर हाँ एक पॉइंट जरूर है कि अगर ये कैपिटल आप कहते हो कब मंगाओगे, अगर मैंने कहा मंगा लेंगे भाई, अगले साल मंगा लेंगे, उससे अगले साल मंगा लेंगे, जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे, पर वाइंडिंग अप से पहले मंगा लेंगे, तो ये अनकॉल्ड ही रहेगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया इस पैसे को मैं मंगाऊंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि कंपनी जब बंद होगी, कंपनी जब बंद होगी तभी मंगाएंगे, संभाल के रखते हैं, तो फिर इस संभाली हुई कैपिटल को एक प्यारा सा नाम देंगे रिजर्व कैपिटल। क्या नाम देंगे, रिजर्व कैपिटल।
तो होप सो आपको सारी कैपिटल क्लियर हो गई होंगी। बोलो। ऑथराइज मैक्सिमम, जितना ऑफर किया इशूड, जितना लोगों ने खरीदा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के दो पार्ट, ईयर एंड तक हिसाब लगा लो, जितना मंगा लिया कॉल्ड अप, जो नहीं मंगाया अनकॉल्ड। अनकॉल्ड को हम कहीं नहीं शो करते हैं, बस याद रखना कि अगर ये पैसा हमने बचा के वाइंडिंग अप के लिए रखा हुआ है तो उसे अनकॉल्ड नहीं बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल बोलेंगे, वरना अनकॉल्ड बोलेंगे। कॉल्ड अप को बैलेंस शीट में शो करते हैं। कॉल्ड अप में दो पार्ट होंगे कि उसमें से कितना जो मंगाया था सारा मिल गया नहीं मिला। तो अनकॉल्ड अप में से कॉल से नीयर्स माइनस कर दो, अपने आप क्या बचेगा, पेड अप। सर जो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी वो पेड अप जाएगी। बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आती है, पेड अप। बाकी ये सारी नोट्स टू अकाउंट में जाएंगी। तो नोट्स टू अकाउंट में पहली जाएगी ऑथराइज, दूसरी जाएगी इशूड, तीसरी जाएगी सब्सक्राइब और चौथी जाएगी कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ जाएगी, कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्लियर है बेटा? कैसे करना है, कैसे करना है ये आप तो मैंने डिटेल वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में कराया था, ठीक है? तो आप वहां पे अच्छे से एक क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा इंस्टीट्यूट वाला, उसमें अपन इसको करके देखेंगे, ठीक है ना? पहले बताओ यहां तक डन है तो हम आगे चलेंगे। चलो जी, ठीक है। हटा रहा हूं मैं से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मैं हटा दूंगा फिर, ठीक है? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, शेयर इशू करना है। सर जी देखो, शेयर इशू करने की क्या है, देखो हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, ठीक है? अब आते हैं सर, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हो तो भाई क्या रीजन है, क्यों इशू करना है कंपनी को शेयर इशू? दो रीजन। या तो कंपनी को कैश चाहिए, दैट इज कैश कंसिडरेशन, कि भाई शेयर जाएगा और रोकड़ा आएगा। दैट मींस कंपनी को फंड्स चाहिए, जो मेन रीजन है। और कंपनी कह रही है भाई साहब आप हमें पैसा दो और हम आपको शेयर देते हैं, मालिक बनाते हैं। आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देते हैं, बात खत्म। दैट इज पहला पॉइंट, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं इसके बाद। लेकिन छुटकू सा टॉपिक खत्म करते हैं, अदर देन कैश। मतलब सर जी हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हाँ जी हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हमें चाहिए आपसे अदर देन कैश। बोले तो मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, एसेट चाहिए, या आपका पूरा का पूरा बिजनेस चाहिए। दैट मींस मैं आपके साथ अभी जो बात करने वाला हूं वो अदर देन कैश कंसीडरेशन है। मैं पहले बोल देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ओके टॉपिक है, बट पढ़ के जाना बेटा। इंस्टीट्यूट मिक्स क्वेश्चन बनाएगा तो अदर देन कैश की दो एंट्री डाल देगा। मैं यही बताता हूं क्या है यहाँ पे, एक चार्ट में खत्म करते हैं। अदर देन कैश में जब भी मैं बात करूंगा तो मेरे सामने दो टॉपिक बनेंगे। या तो मैंने परचेज करा है, परचेज ऑफ एनी एसेट, कोई सिंगल एसेट खरीद रहा हूं, मशीन, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। या मैं बोलूंगा परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, क्या करेंगे हम इतनी धनराशि का जो हमारे पास है, तो हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं, अनदर बिजनेस। वेरी वेरी गुड। अब खरीदेंगे तो पहली एंट्री होगी खरीदने की, सीधी सीधी बात, पहली एंट्री खरीदने की। अगर आप कहते हो सर जी एसेट खरीदिए, तो भाई सीधा रूल, एसेट आएगी डेबिट। जो भी एसेट है, मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वट एवर। टू वेंडर, जिसको देना है उसका नाम लिख दो, टू राम, टू बी लिमिटेड, टू एबीसी लिमिटेड, वट एवर, जो भी आपका परचेज प्राइस है, जो भी आपका परचेज प्राइस है, एंट्री फटाक से डाल दो, बीइंग एसेट परचेज, खत्म। पहली एंट्री खरीदने की खत्म। पहले बताओ ये डन है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल डन होनी चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ, एसेट नहीं खरीद रहा हूं, बिजनेस खरीद रहा हूं। एसेट नहीं खरीद रहा हूं, बिजनेस खरीद रहा हूं, तो बेटा फिर एक एसेट आएंगी या सारी एसेट? भाई अगर बिजनेस खरीदूंगा तो तेरी सारी एसेट मेरी, तेरी सारी लाइबिलिटी मेरी। बेटा मेरे बच्चे, तेरा सारा दुख दर्द मेरा आपसे, ठीक है? सारा दुख दर्द मेरा। क्लियर है? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एज अ जब मैंने सीए बना था, ठीक है, तो आई एम ऑलरेडी इन वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ठीक है, बट समवेयर मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं टीचिंग, मुझसे कई बार बच्चे या कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप टीचिंग प्रोफेशंस में क्यों आए, ठीक है? तो मेरे को ना यार एक ही चीज लगती है जो मेरे को टीचिंग में खींच लाया, वो है सर रिस्पेक्ट और प्यार। सर शायद रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट वहां नहीं थी या नहीं था, नहीं सर, जो एक कनेक्शन होता है ना, जो आप फील करते हो कि हाँ यार मैंने लाइफ में सर सिर्फ चीजें बनाई, मतलब दैट इज, ये नहीं कि हाँ हमने बस करा, नहीं। मतलब जब हम लेक्चर पढ़ाते हैं, जब हम बच्चे को बात करते हैं, तो वो एक कनेक्शन फील होता है और उससे हमें लगता है कि हाँ यार मैंने इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिया,
जिसकी वजह से ये मुझे प्यार दे रहा है, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, और शायद आज नहीं तो कल ये अपने इस टीचर को याद रखेगा कि हाँ यार, इन्होंने मेरे को पढ़ाया था, इन्होंने मेरे को ये चीजें बताई थी, इन्होंने मेरी लाइफ में ये एडिशन किया था। क्लियर है? और वो जो लॉन्ग टर्म लाइफ में याद रखेगा ना, वो चीज मुझे हमेशा हमेशा एक मोटिवेशन देती है कि हाँ यार, मैं इस प्रोफेशन में हूं, दैट मीन्स ये मेरी सही जगह है। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ यार, हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, हमें और दैट इज बिजनेस। तो बिजनेस में अगर हम कहें कि सर जी हमें क्या आएगा, एसेट आएंगी, लाइफ नहीं सर, सारा। तो सारा मतलब बोले तो सुंदरी, याद है हम करते थे, एक्सप्लेन क्लास किया था डिटेल में, तो वहां पे वर्ड किया था। अभी संडरी नहीं बोलेंगे, सुंदरी। तो सुंदरी मतलब टोटल सारी एसेट हमारी, अगर नाम दिया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। सुंदरी एसेट हमारी, टू सुंदरी लाइबिलिटी। एसेट आएंगी डेबिट, लाइबिलिटी आएगी क्रेडिट, और टू वेंडर। भाई जो पैसा देना है वो तो देना पड़ेगा। अब पॉइंट इज, जितनी भी एग्रीड वैल्यू, बेटा याद रखना एग्रीड लिखा है मैंने यहाँ पे, बुक नहीं लिखा है, उसकी बुक में जो भी वैल्यू, क्या लेना देना, हम एग्री हुए तो वो एग्रीड वैल्यू यहाँ पे आएगी। और जितना हमने उसको देने का वादा किया है उसे बोलेंगे पीसी। पीसी बोले तो परचेज कंसीडरेशन। अब ये एंट्री अगर बराबर हो गई तो बल्ले बल्ले, मतलब डील बराबर में हुई है, इतना आया और टोटल मिला के इतना जाना है, और ये कोई डिफरेंस नहीं, तो बल्ले बल्ले। पर याद रखो, मैं डिटेल में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आपने ज्यादा देने का वादा किया तो अपन करते थे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्यों ज्यादा देंगे, दिमाग खराब है? नहीं सर, आपने बिजनेस में नाम का पैसा भी तो दोगे, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, क्या हो जाएगा, गुडविल। और अगर आपने बोला आया ज्यादा गया कम, कम दे के आए, तो भैया नाचो फायदा, और ये फायदा रोज नहीं होता है। दिस इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर। मेरे बच्चे, एक स्टार यहां लगाऊंगा, एक स्टार यहां लगाऊंगा, बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। अभी इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। पहले बताओ, ये क्या पहली एंट्री क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट, अगर आप कह रहे हो बिजनेस खरीद रहे हैं तो सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर, और जो डिफरेंस आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एक बार आपने पूरी बिजनेस की एसेट खरीद ली, ठीक है, एक बार आपने बिजनेस में एसेट खरीद ली, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप फिर करते हो एंट्रीज। उसके बाद आप करते हो एंट्रीज नंबर सेकंड, जहां पे आप वेंडर को पेमेंट करते हो, और आप कहते हो वेंडर जी, मेरे बच्चे, वेंडर जी पेमेंट करेंगे। अब चाहे पहला केस हो या दूसरा केस हो, वेंडर की एंट्री सेम रहने वाली, मैं हटाने वाला हूं इसे, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चे। जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो कोई भी केस हो, एंट्री नंबर सेकंड कॉमन, क्या, वेंडर आ जाओ जी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। जो भी आपका पीसी या परचेज प्राइस है, टू अगर आप उसे कुछ कैश में पे कर रहे हो, कैश, चेक से पे कर रहे हो, बैंक, ड्राफ्ट पे कर रहे हो, बिल्स पेबल अकाउंट। क्वेश्चन बताएगा, अगर कुछ करना है तो करेंगे, वरना ले जाओ भाई, ले जाओ शेयर, ले जाओ इक्विटी, लेना है तो इक्विटी ले जाओ, प्रेफरेंस लेना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर पार पे जा रहा है तो बात खत्म, लेकिन आपने बोला थोड़ा प्रीमियम लगा देंगे, तो एक चीज चिपक के आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस मेरे बच्चे, बस जितने भी नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये आपका शेयर का प्राइस हो गया, और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका प्रीमियम का पैसा। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। नंबर ऑफ शेयर अगर क्वेश्चन में दिए तो वही क्वेश्चन पेपर फैलाना और सीधा लेट जाना कि इससे भला क्या हो सकता है। लेकिन नहीं दिए तो भी कोई टेंशन नहीं है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला लगाएंगे। जितना भी परचेज प्राइस या परचेज कंसीडरेशन है, जो हमें खरीदा है, जो हमने पे करना है, माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड, अगर हमने कुछ कैश में वगैरह पे कर रखा है तो वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय जितना बचा उतने का शेयर देंगे, और शेयर का फेस वैल्यू नहीं, इश्यू प्राइस, क्योंकि इश्यू प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस, कि एक शेयर मार्केट में कितने का है उतने से डिवाइड कर दो, तो अपने आप आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। तीन काम दोबारा सुन लो। पहला, खरीदने का, अगर एसेट खरीद रहे हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिजनेस खरीद रहे हो, सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिट टू वेंडर, डिफरेंस आया गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एक बार खरीदने का काम खत्म हुआ, वेंडर को बुला लो पेमेंट के लिए कि वेंडर जी आजा, वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म। टू, क्या क्या गया, कैश गया, बैंक गया, बिल्स पेबल। क्वेश्चन बताएगा, बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी शेयर देंगे, शेयर पार पे देंगे तो बस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगी।
पर नंबर ऑफ शेयर दिए हैं तो फटाक से एंट्री हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए तो पहले नंबर ऑफ शेयर वर्किंग में निकाल के अपनी एंट्री कर दो। डन है जी। याद रखना ये सेम टॉपिक डिबेंचर में वहां नहीं पढ़ाऊंगा, वहां 1 सेकंड में खत्म करूंगा ये टॉपिक, याद रखना। ठीक है सर। सर अब क्वेश्चन करा दो। लो भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास यहीं पे, कह रहा है कंपनी है जिसने परचेज करा है एक रनिंग बिजनेस। बेटा एसेट खरीदने का नहीं, बिजनेस खरीदने का काम सीखो। बिजनेस खरीद रहा है महेश्वरी ब्रदर्स से, सम ऑफ 1.5 लाख रुपए। बताओ होगा कभी पुराना बिजनेस। 1.5 लाख रुपए, ऊपर लिखा है रुपीज इन करोड़, हल्के में मत लेना। ओके सर ओके। 1.5 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा है, 1,20,000 के तो हम फुल्ली पेड अप शेयर दे रहे हैं, 10 रुपए का वाजीवा ईच, मतलब कोई प्रीमियम नहीं कुछ नहीं, पार पे। और कह रहा है बैलेंस कैश में दे देंगे, तो इस बार तो लफड़ा ही खत्म है। कह रहा है 1,20,000 के रुपए के शेयर देंगे, बैलेंस बचा 30,000 कैश में देंगे। लेकिन खरीदा क्या क्या है, कह रहा है एसेट लाइबिलिटी में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, डेटर आए हैं, स्टॉक आया है, कैश आया और सन्ड्री क्रेडिटर, तो कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी। कह रहा है एंट्री कर दो। लो भाई सोल्यूशन यहीं का यहीं। सबसे पहले खरीदने की, क्या मैं सुंदरी एसेट लिखूंगा? नहीं सर, जब डिटेल दी है तो अलग अलग लिखेंगे। बताओ क्या क्या आया, एक एक करके लिखवाओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, वेरी ठीक है। अगला बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री माने टोटल कितना, 30,000। बेटा स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा भी आया है उससे, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। तो ये सारी एसेट आई है। इकलौती लाइबिलिटी के नाम पे टू सुंदरी क्रेडिटर, लाइबिलिटी आई है क्रेडिटर के नाम पे 20,000। और इन सब के बदले मैंने कहा महेश्वरी ब्रदर जी आपको हम पैसा देंगे, टू महेश्वरी ब्रदर्स हम पैसा देंगे कितना, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख देने का वादा करके, अब जरा हिसाब लगाओ कितना आया अगर मैं इस टोटल लगाऊं। ठीक है, तो बताओ 40 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 20, तो ये आया 180। ये आया 180, एग्जाम में मत लिखना, बस आपके लिए लिख रहा हूं रफ में। तो 180 का आया और टोटल मिला के 170 का गया, 180 का आया और 170 का जाने वाला है। बेटा कम जाने वाला है या ज्यादा? कम। फायदा या नुकसान? फायदा। टू कैपिटल रिजर्व, ओ टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर बेटा कितने का फायदा हो गया, 10,000 का। बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर, बिजनेस परचेज, जो लिखना है लिखो यार, नरेशन में ज्यादा मुझसे फाइट करो। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था नरेशन लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है मेरे बच्चे, बिल्कुल लिखनी है। नाउ एंट्री नंबर सेकंड, पेमेंट कर दो। बिजनेस खरीद लिया, अब एंट्री पेमेंट कर दो। आ जाओ जी महेश्वरी ब्रदर, मैसर्स, मैसर्स महेश्वरी ब्रदर्स डेबिट। बेटा नाम के साथ में अकाउंट नहीं लगा रहा, अपना बेसिक रूल लेके चल रहा हूं। 1.5 लाख रुपए देना है टू कैश, कि भाई पैसा ले ले, कितना कैश दे रहे हैं हम, 30,000। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे तो क्वेश्चन नहीं बताया 1,20,000 की, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर वैसे निकालना चाहूं तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 है ना, लेकिन मैं 12 नॉर्मली निकाल देता हूं, 12,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो फॉर्मूला कैसे लगता, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बस दिखा रहा हूं कि अगर कोई और क्वेश्चन होता तो कैसे करते। तो आप बोलते 1.5 लाख का पेमेंट है, परचेज प्राइस माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड 30 रुपए, और एक शेयर का इश्यू प्राइस इस बार पारी है तो 10, तो नंबर ऑफ शेयर वही आ गए 12,000 शेयर। बोलो जी बोलो, खत्म। अदर देन कैश कंसिडरेशन इतना ही है। मैं यही करूंगा, टाटा बाय बाय। क्या आपको मैं आगे चल सकता हूं मेरे बच्चे, यस और नो? जी हाँ बच्चे। तो ये आप स्क्रीनशॉट लो, खत्म हो गया अदर देन कैश, हम इससे ज्यादा अदर देन कैश पे नहीं बात करेंगे। अब आता हूं मैं कैश कंसीडरेशन। कैश कंसीडरेशन है, अब मैं सीधा कैश कंसीडरेशन मतलब पैसा आएगा शेयर जाएगा। दो ऑप्शन है पैसा लेने के, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। हम लमसम नहीं रिवाइज करेंगे, लमसम डिवेंचर में भी रिवाइज हो जाएगा तो वहां टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन शेयर में जब भी एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं तो बेटा लमसम नहीं आता, इंस्टॉलमेंट आता है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे वर्क करते हैं। सर हमें लमसम पढ़ना है, सर आप ऐसे कैसे स्किप कर सकते हो? मेरे बच्चे मैंने डिटेल में करा हुआ है, आप लमसम जाके वहां से पढ़ सकते हो, बट अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा मैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे का एग्जाम है और आप जो बच्चे जनवरी में देने वाले हैं वो ये बात बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि मैं ये सब क्यों करना चाह रहा हूँ। थोड़ा एग्जाम से बात करते हैं और आप खुश हो जाओगे कि हाँ सर हम थोड़ा एंट्रीज पे वर्क करते हैं और एंट्री सीखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन से ही आपको एंट्री समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को ए लिमिटेड ने 43,000 शेयर ऑफर करें, 100 रुपए का शेयर है। ठीक है जी, तो 43 इंटू 100 मतलब कहीं ना कहीं 43 लाख रुपए की कैपिटल हम मांग रहे हैं। दैट इज इशूड, इशूड मतलब ऑफर। लेकिन पैसा एक बार में देना है क्या? नहीं, 4 इंस्टॉलमेंट में होले होले। कह रहा है एप्लीकेशन पे देना 20 रुपए, अलॉटमेंट पे देना भी 30 रुपए, 25-25 पूरा मिला के हो गया 100। दैट मीन 100 का शेयर 100 में पार, ना कोई प्रीमियम ना कुछ, पार। फटाक से मेरे बच्चे जल्दी कमेंट उठाओ और बताओ 4 इंस्टॉलमेंट है तो नंबर ऑफ एंट्री कितने होने वाली है? कैसी बेसिक सी बातें पूछ रहे हो? हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, बेसिक रिवाइज करते हैं फिर एडवांस लेवल पे काम करते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट बोले तो मेरा बच्चा कमेंट कर चुका है 8 एंट्री। कितनी एंट्री होने वाली है? 8। बस वही 8 एंट्री की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। लेकिन हुआ ये कि 20 मई को आपने 43,000 शेयर ऑफर करे थे, पर एप्लीकेशन कितनी आई है? सिर्फ 40,000 शेयर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड। कह रहा सिर्फ 40,000 लेयर पे अप्लाई हुआ। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो बस इतना याद रखो, जितने शेयर लोगों ने खरीदे, भाई मैंने 43 ऑफर करे थे पर बच्चे ने 40 ही खरीदे, तो मैं जो कहानी बोलूंगा, पैसा जो रिसीव करूंगा वो कितने पे करूंगा? 40 पे। बस, तो 40,000 शेयर अप्लाई हुए थे, 40,000 एक्सेप्टेड हो गए। कह रहा अलॉटमेंट हमने 1 जून को कर दिया, अभी डेट छोड़ दो। कह रहा सारा पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है 15 जुलाई तक। एक कॉल, फर्स्ट कॉल हमने 20 अक्टूबर को मिलाई। आप कह रहे हो अकाउंट बनाओ जब हम क्लोज करेंगे 31 मार्च को। अकाउंट बनाना है, आओ मैं एंट्री करा देता हूं जल्दी से आपको यहीं की यहीं। ठीक है, एंट्री सिखा देता हूं बस मेरे बच्चे, बस। अरे कहाँ जाएगा ये, चेंज क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, चलो मुझे ऐसे ही बताओ। अगर मैं एंट्री करूं, सोल्यूशन जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, अभी डेट वेट छोड़ना, सीधा मुद्दे पे आओ। 8 एंट्री होनी है। पहली एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा। बेटा जस्ट रिवीजन चल रहा है, मैं कोई अब लॉजिक नहीं डिस्कस करूंगा। डिटेल क्लास में मैंने जो रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं उसमें बताया था कि भैया कंपनी ऐसी एंट्रीज क्यों कर रही है, कंपनी को ऐसी एंट्रीज करने का क्या लॉजिक है। बट अभी बेटा एग्जाम, अभी मैं एंट्री रिवाइज कराऊंगा। आप मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ मेरा बच्चा बोलेगा क्लास में, खाली नहीं बैठो चुपचाप। घर वालों को पता चलना चाहिए अनुस्तर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आएगा और एप्लीकेशन जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फटाक से बोलो, नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। नरेशन पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी बोलो, आप जब एंट्री करोगे पहली 43,000 से करोगे 40। सर काय बात का 43? बिका ही नहीं। 40,000 अप्लाई हुए, 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पे। फटाक से बताओ एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन थी हमारी 20 रुपए। एप्लीकेशन थी 20, अभी डेट छोड़ दो। एप्लीकेशन 20 रुपए की, मैंने कहा सर जी मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। डन है जी, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन बुला लो भाई। क्या 90% हो गए? 43 का 90% निकालो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 39,000 समथिंग आएगा। लेकिन हमें तो 40,000 का आ गए। लंबी गहरी सांस लो, सुकून, क्योंकि बच गए। 90% से ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। एंट्री बोलो, एप्लीकेशन ले आओ भाई। 8 लाख एप्लीकेशन आ गई, बोलो हाँ है ना? एप्लीकेशन आ गई सर, एप्लीकेशन आ गई। और हम उठा के शेयर दे देंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही सेम सर जी, क्या? 40,000 इंटू 20, 8 लाख। बोलो हाँ या ना? बीइंग क्या? बीइंग शेयर अलॉटेड, पहली इंस्टॉलमेंट खत्म। बीइंग शेयर अलॉटेड, ये लमसम होती तो बेटा यही 2 एंट्री में टाटा बाय बाय हो जाता और एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लग जाता। बोलो, सिर्फ एंट्री प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा, इसलिए स्पीड मेंटेन करूंगा। अब क्या होगा? अब अलॉटमेंट आएगी। और याद करो बेटा, एक बार सामने वाले को शेयर दिए, अब वो बन चुका है मालिक। बोलो हाँ है ना? अब पहले पैसा आएगा या ड्यू होगा? ड्यू होगा सर जी। एंट्री बोलो, शेयर अलॉटमेंट, भाई पैसा चाहिए, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो राइट आएगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम होता तो चिपक के आ जाता, अभी आगे जाके क्वेश्चन करेंगे।
वही सेम 40,000 पे हम बोलेंगे अलॉटमेंट है 30 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की? 30। मुझे याद है, आपको याद होना हो। तो 12 लाख से अलॉटमेंट ड्यू होगी कि हमें पैसा चाहिए, हमारे पास राइट आया, दैट इज डेबिट, राइट डेबिट, और पैसा शेयर जाएगा क्रेडिट, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब क्या कोई बंदा फेल वेल हुआ है क्या? नहीं, सबने पैसा दिया तो पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये राइट खत्म, टू शेयर अलॉटमेंट। लो भाई, राइट खत्म, टू शेयर अलॉटमेंट। 12 लाख और 12 लाख, 12 लाख आ गया, 12 लाख गया, राइट खत्म, बीइंग अमाउंट रिसीव। लो मेरे बच्चे लो, पहली 2 इंस्टॉलमेंट खत्म। ये रही एप्लीकेशन, ये रही अलॉटमेंट। बोलो डन है या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल रिवीजन हुई है। पहले पैसा आएगा, फिर शेयर जाएगा, एक बार शेयर गया, फिर पैसा ड्यू होगा, और फिर पैसा रिसीव होगा। अब यही काम चलता रहेगा बेटा। जल्दी बताओ, एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, राइट डेबिट। क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि हमने शेयर दिया, तो पैसे का राइट आया और शेयर गया। बेटा कितना? वही सेम, भूल जाओ 43,000, सारी एंट्री 40,000 से मल्टीप्लाई बाय 25। दैट मीन्स 10 लाख रुपए हमें चाहिए, क्योंकि हम 10 लाख के शेयर दे देंगे। बीइंग बीइंग अमाउंट ड्यू। सर फाइनली पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का, सीधी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, बीइंग अमाउंट रिसीव, खत्म। लास्ट इंस्टॉलमेंट बेटा, लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कहोगे सेम एज फाइनल कॉल। फिर से एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल ड्यू होगी। दोबारा बताओ एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने की फाइनल कॉल है? सेम 40,000 इंटू 25 रुपए। पहली इंस्टॉलमेंट 20, फिर 30, फिर 25, 25। दैट मीन्स अगेन 10 लाख से हम फाइनल कॉल मांगेंगे, और 10 लाख हम उठा के उसे दे देंगे। बीइंग अमाउंट ड्यू, एंड द लास्ट एंट्री बीइंग अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फाइनल कॉल। हाँ, इतना बेटा 10 लाख और 10 लाख। तो ये हमारी टोटल 8 एंट्री हो गई बेटा। पूरा बस मैंने रिवाइज कराया है विद नरेशन, और कुछ नहीं है। अगर आप बोलो मैंने इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, नहीं, जस्ट ये हमारी फर्स्ट कॉल है, ये हमारी फर्स्ट कॉल है, और ये हमारी फाइनल कॉल है, ये हमारी फाइनल कॉल है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर एक क्वेश्चन उठाया और अंडर सब्सक्रिप्शन की एंट्री रिवाइज कर ली। अंडर सब्सक्रिप्शन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मुझे देखो, तो आज मैंने क्या क्या करा? हमने बेसिक पढ़ लिया, हमने टाइप्स पढ़ लिया, हमने अदर देन कैश भी पढ़ लिया, और हमने कैश में एक बार एंट्री रिवाइज कर ली अंडर सब्सक्रिप्शन के थ्रू। जस्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े अभी कैश के। अब कैश में अगले सेशन में, आज नहीं, आज ही वाइंड अप करने वाला हूं मैं। अगले सेशन में हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन से शुरुआत, प्रोराटा पढ़ेंगे, कॉल्सिनियर्स पढ़ेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, देन फिर हम अगले लास्ट सेशन में फोर फीचर, रेशियो और मेन क्वेश्चन। डन है मेरे बच्चों? क्लियर हो गया हम कैसे करने वाले हैं? आज का सेशन में यही वाइंड अप कर रहा हूं। आप प्लीज इनको अच्छे से रीड करना, कोई प्रैक्टिस नहीं है। एक बार चैप्टर वाइंड अप होगा, फिर आपको मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।